आज का यह पावन प्रसंग आप लोग भगवान की दिव्य देशना को सुनने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं और इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे कि व्यक्ति के ऊपर संस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है। संस्कार से ही व्यक्ति पतित से पावन बनता है। पाषाण से परमात्मा की यात्रा संस्कार के माध्यम से ही होती है और बच्चे के ऊपर जब संस्कार देते हैं, बच्चे को संस्कार देते हैं तो वह महान बन जाता है। तो ए चाइल्ड माइंड इज ए क्लीन स्लेट, यानी जो बच्चे का दिमाग होता है कोरी स्लेट की भांति होता है। उसके ऊपर जैसा लिख दिया जाता है वैसे ही उसके अंदर संस्कार आ जाते हैं। तो संस्कार मानवीय जीवन की आधार भूमि है। संस्कार के बिना व्यक्ति का कोई भी महत्व नहीं है। जैसे नोट होता है ना, नोट पे गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। देखा जाए तो एक सामान्य कागज का टुकड़ा ही है नोट, लेकिन उस पर जब गवर्नर के हस्ताक्षर हो जाते हैं, कुछ अंकित हो जाता है तो वह मुद्रा बन जाती है। इसी प्रकार से संस्कार प्रत्येक वस्तु एवं व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे परिणाम पच्चीर्ण एक गाथा आती है कि परिणामों से ही सब कुछ होता है। यानी कोई गर्मी में है और वह गर्मी में भी शीतकाल का अनुभव कर सकता है। वो कोई शीत प्रदेश में है और भावना से वह वैसा अनुभव कर सकता है। लेंस के माध्यम से जब लेंस से सूर्य की किरणों को एकत्रित करके कागज की ओर किया जाता है तो कागज जलने लगता है। यानी इतनी उसके अंदर ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है लेंस के अंदर कि वह कागज, जो कि सामान्य ऊर्जा से डायरेक्ट धूप पड़ती है तो नहीं जलता है, लेकिन उससे हो जाता है। तो इसी प्रकार से चाहे शांति धारा हो, चाहे मंत्र हो, इन सबके माध्यम से संस्कार ही दिए जाते हैं। जिस प्रकार से जब पंच कल्याणक में गर्भ से जन्म, तप और ज्ञान की यात्रा जब होती है, केवल ज्ञान कल्याणक जिस दिन होता है उस दिन सूर्य मंत्र वगैरह के संस्कार दिए जाते हैं। सूर्य मंत्र के द्वारा वह प्रतिमा पाषाण से परमात्मा बन जाती है, उसके अंदर पूज्यता आ जाती है। तो मंत्रों के द्वारा संस्कार के माध्यम से ही उसमें पूज्यता आ जाती है। तो ये जो बचपन से संस्कार दिए जाते हैं बच्चों को कि कैसे आहार दान करना, पूजन करना, अभिषेक करना, वैयावृत्ति करना, सेवा करना, ये संस्कार ही व्यक्ति को ऊंचा उठाने में सहायक होते हैं। तो गांधी जी भी जब विदेश जा रहे थे तो उनकी माँ ने 3 नियम दिए थे। उन्हीं नियमों के कारण ही वह मानवता के मसीहा बने और अहिंसा के पुजारी बने और आज भी उनको पूरे दुनिया में याद किया जाता है। तो कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। तो एक माँ थी और अपने बच्चे को पढ़ाती थी और एक व्यक्ति जो था वह कारागृह में बंद हो गया। कारागृह में बंद हो गया तो उसको फांसी होना थी। तो उसकी माँ को बुलाया गया। उससे पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा माँ से मिलना है। तो लोगों ने सोचा कि चलो इसको फांसी तो होना है, ये फांसी की सजा है, तो इसको माँ से मिला दिया जाए। उसकी माँ को बुलाया गया और जेल के अंदर बंद है वह कारागृह में व्यक्ति, और माँ आई। लोगों ने सोचा कि ये माँ आएगी, उसके पैर छुएगा। लोगों को तो यही है कि इसने अंतिम समय माँ को याद किया है तो ये वही करेगा जो सब लोग करते हैं। माँ आई और उसने माँ को पास में बुलाया और उसकी नाक जो है माँ की अपने मुख में भर ली।
यानी नाक काट ली। तो लोग एकदम से देख के रह गए दृश्य और अलग अलग किया। उससे पूछा गया कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया अपनी माँ के साथ। तो उसने जो जवाब दिया बड़े गौर से सुनने लायक है। उसने कहा कि मैं जब छोटा था बचपन में तो मैं पेंसिल चुरा के लाता था तो माँ शाबाशी देती थी, और धीरे 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 मैं चुराते चुराते इस माँ के प्रोत्साहन के कारण मैं इतना बड़ा चोर बन गया, और आज मैं इसी की बदौलत इस जेल में हूं और मुझे फांसी की सजा दी जा रही है। तो व्यक्ति के जो संस्कार रहते हैं, व्यक्ति के बचपन के संस्कार, जो धीरे धीरे बचपन से जो संस्कार उसके अंदर आते जाते हैं, वही संस्कार आगे चलकर महान व्यक्तित्व बनाते हैं उस व्यक्ति को। जैसे कि जो माँ तीर्थंकर को जन्म देती है अनंत पुण्यशाली होती है। फिर जो माँ आचार्य परमेष्ठी को जन्म देती है वह भी संख्यात पुण्यशाली होती है। और फिर उपाध्याय परमेष्ठी को जो जन्म देती है असंख्यात संख्यात, ऐसे करते करते फिर जो मुनि महाराज को जन्म देती है वह भी महापुण्यशाली होती है वह माँ। और ऐसी संतान जो आरिका बनती है, एलक क्षुल्लक बनते हैं, उस संतान को जन्म देने वाली माँ भी महापुण्यशाली होती है। फिर जो त्यागी व्रती ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी आदि को जो जन्म देती है जो माँ, वह भी सौभाग्यशाली होती है। और जिसकी संतान अभिषेक पूजन शांति धारा, जो बड़े बड़े अनुष्ठान अच्छे कार्य होते हैं, मांगलिक महोत्सव आदि जो कार्य होते हैं, जो ऐसी संतान मांगलिक कार्य जो करती है उसको जन्म देने वाली माँ भी बड़ी पुण्यशाली होती है। इसलिए ऐसी संतान को जो संस्कार भी देती है माँ, और अच्छे संस्कार लेकर वह अगर गौरवान्वित होती है, कहते हैं कि ऐसी संतान को जन्म दे कि जो सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठने की हैसियत रखे। क्योंकि दोनों तरह के व्यक्ति होते हैं। एक तो ऐसे भी होते हैं कि बुरे काम करते हैं, उसमें भी नाम होता है, और कोई अच्छे काम करता है तो उसमें भी नाम होता है। तो ये संस्कार का ही महत्व है कि संस्कार के माध्यम से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता जाता है। और व्यक्तित्व जब ऊंचाइयों को छूता है तो कहते हैं कि उसके माता पिता का नाम भी रोशन होता है, देश समाज का भी नाम रोशन होता है। कोई अच्छा कार्य करता है तो पूरी दुनिया में प्रसिद्धि फैलती है, तो लोग पूछते हैं ये किसकी संतान है। तो आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रो मोक्षा। यानी आहार की शुद्धि के सत्व, चेतन मन की शुद्धि होती है, सत्व शुद्धि से बुद्धि निर्मल और स्थिर होती है। फिर पवित्र और दृढ़ बुद्धि से ही समस्त बंधनों से मुक्ति यानी परम सुख की प्राप्ति होती है। तो जिस प्रकार से हमारे जीवन में संस्कार आते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। क्योंकि हमने एक गाथा कई बार बताई है, मूलाचार की बहुत अच्छी गाथा है, कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमा से कदम सही कदम भासे जे भुंजे जय कदम पावना भजती। यानी कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें कि जिससे पाप का बंध ना हो। तो जब शिष्य गुरु महाराज से प्रश्न करता है बड़ी सरलता से और सहजता से, तो गुरु महाराज बड़ी सरलता से उत्तर देते हैं, जदम चरे जदम चिट्ठे जदमासे जदम सहे जदम भासे ज भुंजे एवं पावना बजदी। यानी यत्न पूर्वक चलें, यत्न पूर्वक बैठें, यत्न पूर्वक सब कार्य करें कि जिससे पाप का बंध ना हो। तो जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। तो अपने ऊपर कैसे अपन को चलना है, कैसे ये लाइफ मैनेजमेंट है। पिछले दिनों हमने
लाइफ मैनेजमेंट के बारे में बताया था कि अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं, उन्नत बनाएं। क्योंकि हम क्रियाएं तो करते रहते हैं, लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं होता कि हमें कैसी क्रियाएं करना है कि जिससे हमें पाप का बंध ना हो। क्योंकि पुण्य कमाने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है, और जैसे संख्या बढ़ती है ना, इधर शुरू में कम रहती है, फिर 2 से 5, 5 से 10, 10 से 20 संख्या बढ़ती जाती है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी अच्छे गुणों की संख्या बढ़ती जाती है धीरे धीरे। जब हम अपने जीवन में 2 अच्छे काम करते हैं, प्रोत्साहन मिलता है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसी द्विगुणित संख्या होती जाती है। तो अपन अब चर्चा करते हैं कि हम कैसे अपने जीवन को उन्नत बनाएं, यानी पॉजिटिव कैसे बनाएं। पॉजिटिव सोच हमारे अंदर, सकारात्मकता हमारे अंदर आना चाहिए। तो कई बार अपन, कोई भी व्यक्ति रहता है, उसको नेगेटिव वाले भी बहुत सारे आएंगे। जैसे एक बाप और बेटा थे, तो दोनों जा रहे थे, तो लोगों ने कहा कि अरे दोनों पैदल चल रहे हैं घोड़े को लेकर, कैसे मूर्ख हैं। एक गांव में से निकले तो दूसरे गांव में निकले, तो दोनों घोड़े पे बैठ गए, कैसे मूर्ख हैं बताओ, एक घोड़े के ऊपर दोनों बैठे। फिर एक उतर गया, बाप बैठा है, बेटा पैदल चल रहा है, तो कहते कैसे मूर्ख है बताओ, बेटा पैदल चल रहा है, बाप बैठा है। फिर बाप उतर गया, फिर बेटा बैठा रहा, तो लोग के कैसा मूर्ख है, पिता को पैदल चला रहा है और बेटा बैठा है। अब आगे गांव में चलती है, दोनों ने घोड़ा अपने ऊपर रख लिया। अब उन्होंने, तो कैसे मूर्ख है। यानी आप कुछ भी करोगे, लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप कुछ भी करोगे तो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन अपन को उनसे कोई मतलब नहीं, अपन को तो अच्छा ही काम करना है। तो लोगों के हतोत्साहित करने से प्रभावित ना हो, अपने अंदर एक जिद रखना है। जैसे कोई भी काम करना है, जिद करो दुनिया बदलो, जीत हो या हार हमेशा रहो तैयार। तो मुझे किसी का चिंतन था कि मुझे जब लगातार नकारा जा रहा था, तब एक ही चीज दिमाग में थी कि जो सब कर रहे हैं वह नहीं करना है। तो जो भी काम करें उसके विशेषज्ञ बने आप। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, थोड़ा सा अपन ये कर लेते हैं, थोड़ा सा वो कर लेते हैं, और उस चीज में विशेषज्ञ नहीं बन पाते हैं। तो सफलता आत्मविश्वास से मिलती है, यानी अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या होता है? विश्वास, जिसके अंदर अंतरात्मा से जो काम करता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वही व्यक्ति जीवन में तरक्की कर पाता है। तो बस कमजोर तब रुकते हैं जब थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। तो जिनके हौसलों में जान होती है, आसमां से ऊंची उनकी उड़ान होती है, जो सपने देखकर उन्हें सच करना जानते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को सभी लोग पहचानते हैं। तो आज पहचान उन्हीं की बनती है जो कोई अच्छा कार्य करते हैं। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी गिनती होती ही नहीं है, क्योंकि आम लोग जो आम लोगों में रहते हैं भीड़ में गुम जाते हैं, लेकिन कोई विशेष व्यक्ति जब बनते हैं जब वो कोई अच्छा काम करते हैं। तो नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। जो हिम्मत करते हैं जी जान से, उन्हीं को सफलता मिलती है। मंजिल पर ही रुकना हमको, हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। तो हम अगर सफलता चाहते हैं जीवन में, तो हमें कुछ अच्छे कार्य करने होंगे। जिम्मेदारी लो कि तुम वक्त बदल सकते हो, वक्त आने पर सोलों पर भी चल सकते हो, तुमसे ही तो रौनक ए जमाना है, तुम आसमानों में से भी आगे निकल सकते हो। तो अपन बस डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है। व्यक्ति हिम्मत हार जाता है तो बस सब कुछ हार जाता है, और जीतना हो तो बस अपने जज्बातों को और जुनून को बिल्कुल बस सक्रिय रखना है, पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो सुधार करो, जब तक सफल ना हो
नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष करो, मैदान छोड़ मत भागो तुम। तो इसलिए हम हमेशा अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो बच्चों को अच्छे संस्कार देना होंगे, बच्चों को लर्निंग, अर्निंग और रिटर्निंग की शिक्षा देना होगा कि बच्चे खूब सीखें, खूब कमाएं और उस कमाई को समाज के कार्यों में लगाएं। और कई बार बच्चे मौत को गले लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं पढ़ाई के कारण, क्योंकि जो माता पिता जीवन में कभी इतनी पढ़ाई नहीं की, वो बच्चों से अपेक्षा रखते हैं कि वो हमसे ज़्यादा आगे निकलें, पढ़ें, और बोझ डालते हैं, उसको प्रेशर डालते हैं, तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए बच्चों को उतना ही पढ़ाएं जितनी उनकी कैपेसिटी है, क्षमता है। बच्चों को हम जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बच्चे पागल भी हो जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। तो बच्चों को अच्छे संस्कार देना ही हमारी प्राथमिकता है। तो जिंदगी में विकल्प बहुत हैं, मौत ही एक विकल्प नहीं है। तो इसलिए अच्छे से संस्कार देना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम जैसा सोचते हैं, जैसे संस्कार हमारे अवचेतन मन पर पड़ जाते हैं, वे ही प्रकट होकर हमारे भावी जीवन को नियंत्रित और निर्धारित करते हैं। सो हम इत्यात् संस्कारा तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारा लभते ही आत्मनि स्थितम्। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसकी बार बार भावना बाने से अपनी शुद्ध आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है। भावनाओं के कारण ही हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसे न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी के रूप में भी जाना जाता है। तो अपन बार बार बोलते हैं कि भावना भवनाशिनी, यानी यह भावों का मनोविज्ञान बड़ा अद्भुत है। तो बस आज लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन में रहते हैं, इसलिए टेंशन से दूर रहने का उपाय एक ही है कि हम अपने जीवन को अच्छे से संस्कारित करें। तो जो गाथा बताई गई थी मूलाचार्य में भट्टिकेर स्वामी ने जो कही है कि कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम से कदम भासे जे भुंजे जे कदम पावना बजदी। तो इसका उत्तर यही है, कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें कि जिससे पाप का बंध ना हो। तो जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम सये जदम भासे जे भुंजे जे एवं पावना बजदी, यानी यत्न पूर्वक चलें, यत्न पूर्वक बैठें, यत्न पूर्वक शयन करें कि जिससे पाप का बंध ना हो। तो अपने बच्चों को या जो भी अच्छे संस्कार लेना चाहते हैं उन सबको अच्छे संस्कारों से संस्कारित होना है, तभी हमारा जीवन अच्छा बनेगा। हम चाहें तो पाषाण से परमात्मा बन सकते हैं और हम खुद को भी परमात्मा बना सकते हैं। और हमें यही प्रयास करना है कि हमें कैसे भगवान बनना है। भगवान बनने की क्षमता सबके अंदर है। बस जिस प्रकार से सोना अशुद्ध अवस्था में पड़ा रहता है, जब 16 बार तपाया जाता है शुद्ध सोना बन जाता है, इसी प्रकार से हमारी आत्मा अनंत काल से इसमें कर्मल लगे हुए हैं और सभ्य शुद्ध हो शुद्ध नया, किसी नए की अपेक्षा से शुद्ध भी है आत्मा, और बस शुद्ध तो है, अभी अशुद्ध अवस्था में पड़ी है। इस आत्मा को कुंदन बनाना है, शुद्ध बनाना है। आपकी आत्मा शुद्ध बने, इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज की